ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने थियरी वाला पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एनिमल क्या होते हैं, और साथ ही साथ में एनिमल को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कितने फाइलम हमको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 11th। हम लोग इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को आज के पहले सेगमेंट के साथ एनिमल से। व्हाट आर द एनिमल्स किंगडम? एनिमल किंगडम वो कौन से एनिमल हैं जिनको हम एनिमल कहेंगे, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए। जैसे कुछ की पॉइंट्स हमारे सामने रखे गए हैं। पहला की पॉइंट है आपका ग्रोथ, दूसरा की पॉइंट होगा मूवमेंट, इसको हम लोग लोकोमोशन में भी कंसीडर करेंगे कि अगर लोकोमोशन हो रहा है तो वो एनिमल में कैटेगराइज होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के साथ साथ यहां पे हम लोग इसको सेंस और रिस्पॉन्स के सेंस में मानते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्स कर सकता है तो क्या होगा, एनिमल होगा। साथ ही साथ में अगर वो सेंस करता है तो भी क्या होगा, वो एनिमल में कंसीडर किया जाता है। अगर हम एनिमल कैटेगरी को या एनिमल फाइलम को, एनिमल किंगडम को डिफाइन करें, किंगडम जो हमारा डोमेन जो है वो एनिमल है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कितने ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। जो ग्रुप है हमारा वो जनरली एनिमल्स का जो ग्रुप डिवाइड होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड होगा। पहला कॉर्डेटा और दूसरे में हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के साथ हमको इसको डिफाइन करना होगा, कौन से एनिमल हैं जो कॉर्डेट हैं, कौन से एनिमल हैं जो नॉन कॉर्डेट हैं। यहां पे जनरली हम लोग चार बेसिक फीचर की बेसिस पे बात करेंगे कि वो एनिमल कॉर्डेट होगा या वो एनिमल नॉन कॉर्डेट होगा। वो फीचर कौन कौन से हैं, वो फीचर आपके सामने हैं। नर्व कॉर्ड, दूसरा पॉइंट होगा नोटोकॉर्ड, तीसरा पॉइंट फेरिंजियल गिल स्लिट्स, एंड फोर्थ पॉइंट है यहां पे आपके पास पोस्ट एनल टेल। अगर ये चारों चीजें पाई जाती हैं किसी एनिमल में तो उसको हम कॉर्डेट में रखेंगे, नॉन कॉर्डेट में नहीं रखेंगे। अगर ये सारी चीजें अब्सेंट हैं तो क्या कहेंगे, अब्सेंट के बेसिस पे इसको हम लोग नॉन कॉर्डेट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। नॉन कॉर्डेट को जनरली हम लोग इनवर्टिब्रेट के नाम से भी जानते हैं। सवाल यहां पे ये है कि ये एनिमल इनवर्टिब्रेट क्यों है और ये कॉर्डेट क्यों है, और कॉर्डेट में एक डिवीजन आएगा, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा कहेंगे। तो वर्टिब्रेट में एनिमल्स क्यों रखे गए और नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट में एनिमल्स क्यों रखे गए हैं, इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए एक स्टार्टिंग से इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से बेसिस थे जिसमें एनिमल को कैटेगराइज करा गया। तो वो बेसिस थे आपके, जो भी एनिमल को हम यहां पे क्लासिफाई करने वाले हैं उनके बेसिस के बारे में बात करेंगे। वो बेसिस है हमारे सामने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सिंगल सेल वाला है या मल्टी सेल वाला है। चलिए इसके बारे में एक नई स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां पे एनिमल के लिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। पहले पॉइंट के साथ यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके का हो सकता है, जैसे यूनिसेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, यूनिसेलुलर लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, टिश्यू लेवल का, नहीं पहले सेलुलर लेवल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग यहां पे, सेलुलर लेवल का, फिर बात करेंगे टिश्यू ग्रेड की, इसके बाद यहां पे बात होगा ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन लेवल का, फिर बात होगी ऑर्गन सिस्टम लेवल का।
इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हमने एनिमल को डिफाइन करा। यूनिसेलुलर लेवल में कौन आएगा, एग्जांपल के साथ यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना होगा कौन से फाइलम यहाँ पे किस डिवीजन में रखे जाएंगे। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो सिमेट्री की कर सकते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री में जनरली दो तरह की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब यहां पे ये होता है कि अगर हम किसी भी एनिमल को अगर हम लेटरल प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री में कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास यहां पे एक एनिमल है, अगर इसको हम लेटरल पोजीशन में कट करने का प्रयास करते हैं, आपके सामने ये लेटरल प्लेन होगा, अगर हम इसको लेटरल प्लेन में कट करें तो आप देखेंगे इसकी बॉडी क्या है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, टू इक्वल हाफ इन वन प्लेन। लेकिन जो वो प्लेन है, डिवीजन है, वो बॉडी के सेंटर से होकर जाना चाहिए और उसमें वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको कहा जाएगा यहां पे बाइलेटरल सिमेट्री। व्हाट अबाउट रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में किसी एनिमल को एक से ज्यादा प्लेन से अगर हम कट कर दें, जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग यहां पे स्टारफिश का, कह रहे हैं कि अगर हम स्टारफिश को एक से ज्यादा प्लेन पे कट करने का प्रयास करें और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, मोर देन वन प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, उसको रेडियल सिमेट्री में कंसीडर करेंगे। जैसे अगर इसको हम लोग यहां पे कट करते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ एक प्लेन से, लेकिन अगर हम यहां से कट करें तो तब भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर इसको हम इस पार्ट से कट करते हैं तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर हम यहां से कट करेंगे, बॉडी के सेंटर से होकर जो है प्लेन जा रहा है और वो एनिमल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज्यादा की पोजीशन पे, तो ये सिमेट्री क्या कही जाएगी, यहाँ पे ये सिमेट्री कंसीडर होगी रेडियल सिमेट्री और ये सिमेट्री कंसीडर होगी यहाँ पे आपके लिए बाइलेटरल सिमेट्री। कौन से फाइलम में ये एनिमल्स ये सिमेट्री पाई जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, और सिमेट्री के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सीलोम के बारे में। जर्म लेयर से शुरुआत करेंगे कि जर्म लेयर कितने होते हैं। एनिमल किंगडम में अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो जनरली दो जर्म लेयर देख सकते हैं आप लोग कि अगर जर्म लेयर 2 प्रेजेंट है या जर्म लेयर 3 प्रेजेंट है तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया हुआ है। अगर जर्म लेयर 2 पाई जा रही है, जर्म लेयर होते कौन कौन से हैं, जनरली आपके जर्म लेयर हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और थर्ड वन एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर है यहाँ पे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 जर्म लेयर में से अगर कोई 2 प्रेजेंट हुआ तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और उन्हीं में से अगर तीनों प्रेजेंट हुआ तो उस एनिमल को क्या कहा जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। सीलोम की बात करिए अगर आप इसी में कि सीलोम क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्या, बॉडी कैविटी को हम लोग सीलोम मानते हैं। सीलोम को फॉर्मेशन में, सीलोम को बनाने में जो रोल प्ले होता है, रोल किसका प्ले है, रोल होता है यहाँ पे इन जर्म लेयर का। इसमें से हम सीलोम के बेसिस पे एनिमल को डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर सीलोम नहीं बना तो क्या कहेंगे, एसीलोमेट एनिमल को रखा जाएगा, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, फिर बोलेंगे सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट में आप लोग यहां पे यूज सिलोमेट वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम लोग करेंगे इसको। सिलोम के टाइप देखेंगे, इसी में फिर आपको हम देखने को मिलेगा साइजोसिलोम भी। लेकिन हम बात करेंगे सिलोम के बाद एक टर्म आएगा आपको हीमोसील या हीमोसिलोम। तो कौन से फाइलम में देखने को मिलता है, अगर बॉडी कैविटी में सीलोम अब्सेंट है, सीलोम अगर अब्सेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोलेंगे। अगर फॉल्स सीलोम बनेगा, फॉल्स सीलोम का मतलब क्या होता है, फॉल्स सीलोम का मतलब यहां पे ये है कि सीलोम में जो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें से बॉडी कैविटी मीजोडर्म के द्वारा लाइनिंग नहीं होगी।
यानी यहाँ पे ये पॉइंट की पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका फॉल्स सीलोम है इसमें मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं पाई जाएगी, मेसोडर्मल लाइनिंग एब्सेंट। तो मेसोडर्मल की लाइनिंग नहीं होगी कैविटी चारों तरफ, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोसीलोम। सीलोम में जब भी सीलोम बनेगा इसमें 3 जर्म लेयर एक साथ पाई जाएंगी, जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी और मेसोडर्म की लाइनिंग होगी, मेसोडर्मल लाइनिंग पाई जाएगी बॉडी कैविटी के चारों तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सीलोमेट एनिमल कहेंगे। व्हाट अबाउट हीमोसील, हीमोसील में बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड भरा रहेगा बॉडी कैविटी में सीलोम में, तो उसको हीमोसील कहा जाता है। किस फाइलम में, एनिमल में ये देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, वापस से डिस्कस कर लेंगे कि कौन से एनिमल सीलोम है, सीलोमेट है, कौन से एनिमल एसीलोमेट में कंसीडर होंगे। जर्म लेयर के बेसिस पे बात करेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करेंगे और ये चीजें यहाँ पे क्या होंगी, कंसीडर होंगी। लास्ट में कहा था कि एनिमल को नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट और अब्सेंट, प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कॉर्डेटा में रखेंगे, अब्सेंट होगा तो उसको नॉन कॉर्डेटा में रखा जाएगा। इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे सभी को। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या करेंगे, उस चीज को हम लोग डिफाइन कर देंगे। लेकिन इसी कहानी को अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक ग्रुप बना लिया जाए वहां पे एनिमल्स का, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एनिमल किंगडम एनिमेलिया को हम लोग डिफाइन करेंगे 2 ग्रुप में। पहला मेंशन करेंगे नॉन कॉर्डेट, दूसरा आपका होगा यहां पे कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट में हमको कितने फाइलम पढ़ने हैं, उन फाइलम के नाम यहां पे मेंशन करेंगे। वो फाइलम है आपके प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। देन हेलमिंथीज की बात करेंगे हम लोग यहां पे। हेलमिंथीज आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक है प्लेटी हेलमिंथीज, दूसरा मिलेगा आपको यहां पे एस्केलमिंथीज। हमको सिलेंट्रेट के साथ साथ एक फाइलम और कंसीडर करना था जिसको हम लोग बाद में कर ले रहे हैं यहां पे, टेनोफोरा। ये सीक्वेंस नहीं है, इसको हम लोग 4th नंबर पे रखेंगे। देन टेनोफोरा या हेलमिंथीज के बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे एनिलिडा की। एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, फिर हम बात करेंगे मोलस्का के। मोलस्का के बाद आपका आएगा एकाइनोडर्मेटा, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट भी कहा जाता है, हाफ कॉर्डेट कहा जाता है, सॉरी हाफ कॉर्डेट के बारे में यहां पे ये मेंशन होगा। इसके साथ साथ अगर हम कॉर्डेट को डिफाइन करें तो कॉर्डेट को 2 ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रोटोकॉर्डेट से। कॉर्डेट को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक होगा प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरे वाले को हम लोग मेंशन करेंगे वर्टिब्रेटा में। अगर हम प्रोटोकॉर्डेट की बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉर्डेट को 2 जगहों पे डिफाइन कर लेंगे हम लोग यहां पे। पहला होगा आपके लिए सिफेलोकॉर्डेटा, और दूसरा होगा यूरोकॉर्डेटा। एग्जाम्पल भी मेंशन होगा यहां पे सिफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट में। उसके अलावा अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट को जो है आप डिफाइन करेंगे पहले फिन्स में, और उसके बाद हम लोग यहां पे एग्नेथा और ग्नेथा की बात करेंगे।
तो वर्टिब्रेट में अगर हम बात करें तो जॉज प्रेजेंट है या अब्सेंट है के बेसिस पे, अगर हम जबड़े के बेसिस पे बात करें यहाँ पे कि जबड़ा है या जबड़ा नहीं है, तो इस बेस पे हम एनिमल को डिफाइन करने वाले हैं। चलिए पहले जबड़े के बेसिस पे देखते हैं। इस लाइन में अगर जबड़ा अब्सेंट होगा और इस लाइन में बात करेंगे अगर हमारा जॉ प्रेजेंट होगा, तो जॉ अब्सेंट है तो इसको कहा जाता है एग्नैथा, और प्रेजेंट होगा तो कहेंगे ग्नैथा। डन। अगर एग्नैथा, ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, जबड़ा, लोअर जॉ अपर जॉ की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अगर ये चीजें प्रेजेंट होंगी तो ग्नैथा कहेंगे, अब्सेंट होगा तो एग्नैथा कहेंगे। वर्टिब्रेट के सेंस में हमको ये कॉलम देखने को मिलता है। एग्नैथा में जो एनिमल आता है आपका यहाँ पे, वो एक एनिमल है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमेटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो एग्नैथा वाले कॉलम में आपका साइक्लोस्टोमेटा आएगा। अगर हम ग्नैथा की बात करें, ग्नैथा को डिफाइन करना चाहें तो ग्नैथा को हम फिन्स और टेट्रापोड के कंडीशन पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो ग्नैथा को लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्नैथा में हम लोग पढ़ेंगे टेट्रापोडा, 4 पैरों वाले एनिमल, और दूसरा यहीं पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे फिन्स वाले एनिमल। तो फिन्स की अगर हम बात करें, फिन के बेसिस पे 2 हैं आपको यहाँ पे पहला ग्रुप मिलेगा पीसेस का, पीसेस आपको 2 मिलेंगी, एक तो कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरी मिलती है आपको यहां पे ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज का मतलब यहां पे है कार्टिलेजिनस फिशेस, या आप कह सकते हैं बोनलेस, और इसमें बोलते हैं बोनी फिशेस। अगर हम टेट्रापोड की बात करें तो टेट्रापोड में आपका जो नाम मेंशन होता है वो है, टेट्रापोड के सेंस में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। ये आपके वो क्लासेस हैं जिसको हमको देखने को मिलेगा कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। एवीज को हम लोग बर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें बर्ड्स आती हैं और इन सब में क्या होते हैं, 4 पैर देखने को मिलते हैं। टेट्रापोड का मतलब होता है 4 पैर देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्टिब्रेट की बात करें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, एक लाइन आती है, कहते हैं कि ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, नहीं ये स्टेटमेंट गलत होगा, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो हैं लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं है। ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा जाएगा। नोट करके लिखेंगे, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, या ये वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कॉर्डेट में प्रोटोकॉर्डेट वाले कुछ डिविजन को भी देखेंगे। प्रोटोकॉर्डेट में सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट वाले सेंस में ये बातें यहाँ पे आएंगी। अगर इन्हीं को हम लोग वापस से डिफाइन कर लें कि किंगडम एनिमेलिया को हमने डिफाइन करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है 2 पार्ट में, नॉन कॉर्डेट कहा और दूसरे को हमने कॉर्डेट कहा। क्यों ये कॉर्डेट है और क्यों ये नॉन कॉर्डेट है, अगर इसके बारे में बात हो तो आपको बताया गया था नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, फिंगर टिप पे काउंट कर लेंगे, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, साथ ही साथ में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, गले के ठीक पास जो है माउथ के पीछे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो उसके जिनकी हेल्प से पानी में मछलियां या एनिमल सांस लेते थे, ले रहे हैं अभी भी कुछ फिशेज, अदर एनिमल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर लास्ट में आती है पोस्ट एनल टेल, एक पूंछ का पाया जाना भी जो है वो क्या है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनके सामने आता है। उनका प्रेजेंट होना या उनका अब्सेंट होना कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट कैटेगरी में क्या होगा, डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ये इतने फाइलम, एक ओवरव्यू एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमलिया के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें किसी एक फाइलम के बारे में, स्टार्ट कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ से। अगर हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करें तो हमारा पहला फाइलम क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। पहला फाइलम
पहला फाइलम है आपका प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या है, क्या प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, क्या प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर है। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ग्रेड है, वो बॉडी ग्रेड कैसा है, इनका बॉडी ग्रेड है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो आप पाएंगे कि ये एसिमेट्रिकल हैं, जिनमें कोई सिमेट्री ना पाई जाए उनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो सिमेट्री एब्सेंट है तो सीलोम भी एब्सेंट होगा, एसिलोमेट है, इसमें सीलोम भी नहीं बनता। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें या जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर में आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंगल सेल है, तो प्रोटोप्लाज्म लेवल का ही इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे माना जाएगा। दूसरे टर्म में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके न्यूट्रिशन की, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं जनरली न्यूट्रिशन में होलोजोइक होते हैं। और साथ ही साथ में इनका अगर हैबिटाट डिस्कस कर लिया जाए, हैबिटाट क्या है प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ के जो हैबिटाट है फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली हमको कहाँ मिलेंगे, ये मोस्टली ये हमको मिलते हैं फ्रेश वाटर में, मोस्टली फ्रेश वाटर में ये कंसीडर हो जाएंगे। डन यहाँ पे। इसके बाद अगर इनके लोकोमोशन की बात करें, जो कि की पॉइंट बनता है लोकोमोशन, प्रोटोजोआ को डिफाइन ही किया गया था लोकोमोशन के बेसिस पे। लोकोमोशन में इनमें स्यूडोपोडिया बनता है। स्यूडोपोडिया 4 तरह का होगा। वो स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की बात हो ही रही है तो स्यूडोपोडिया के टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। स्यूडोपोडिया 4 तरह का बनता है, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या था, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स अपेंडेजेस। स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडोपोडिया इर्रेगुलर आउटग्रोथ होते हैं। इर्रेगुलर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग स्यूडोपोडिया के नाम में कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करें कि कौन कौन से फाइलम, इस फाइलम में एग्जांपल कौन से आते हैं, तो एग्जांपल में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है अमीबा, दूसरा एग्जांपल मिलेगा आपको यूग्लिना, और फिर बात करेंगे पैरामीशियम की। तो ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन एग्जांपल्स को अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें तो ये एग्जांपल जो है आपके लिए यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें पोरीफेरा के बारे में, कि पोरीफेरा फाइलम क्या है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को अगर हम डिस्कस कर लें यहाँ पे, तो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है वो एनिमल जिनमें पोर्स पाए जाते हैं। पोर बियरिंग एनिमल को हम लोग पोरीफेरा में कंसीडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से। पोरीफेरा का पहला मतलब है पोर बियरिंग एनिमल, वो एनिमल जिनमें पोर्स पाए जाते हैं उनको पोरीफेरा कहा जाता है। सेकेंड टर्म की अगर हम इनकी बात करें, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, हैबिटाट डिस्कस कर लेते हैं। हैबिटाट कैसा है, हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मराइन कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली मराइन या सॉल्ट वाटर। एक केस में यहां पे आपको ये फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा, जनरली तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर में जो देखने को मिलेगा उसका नाम है स्पोंजिला। ये एग्जाम्पल है और ये यहाँ पे कंसीडर होगा। अगर इसके अलावा हम इनके जर्म लेयर की बात कर लें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनमें 2 जर्म लेयर है। कौन कौन सा होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। 2 जर्म लेयर के साथ साथ ये एसिमेट्रिकल भी हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं बनती है। एसिमेट्रिकल का मतलब नो सिमेट्री। साथ ही साथ में ये एसिलोमेट भी हैं।
एसिलोमेट का मतलब हुआ कि ये सीलोम का फॉर्मेशन नहीं है, नो सीलोम देखने को मिलेगा। अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं सेलुलर ग्रेड का बॉडी है, सेलुलर ग्रेड या लूज टिश्यू ऑब्लिक मल्टी सेलुलर में ये कंसीडर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनमें सबसे खास बात है वो है कैनाल सिस्टम का पाया जाना। इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होना, ये इनकी सबसे खास बात है। तो कैनाल सिस्टम के बारे में यहां पे मेंशन करेंगे। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम इनकी बॉडी में पाया जाना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। तो कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाएगा। कैनाल सिस्टम कितने टाइप के बनते हैं यहाँ पे? कैनाल सिस्टम आपको पोरिफेरा की बॉडी में 4 तरह से देखने को मिलते हैं। वो 4 तरीके से कौन कौन से हैं? एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगॉन टाइप। 4 तरह के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं। कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है? फंक्शन मेंशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, इस कैनाल सिस्टम का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही ये न्यूट्रिशन लेता है, कैनाल सिस्टम की हेल्प से ये एक्सक्रीशन करेगा, कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही ये रेस्पायरेशन भी करता है, और रिप्रोडक्शन भी जो है यहाँ पे गैमीट का जो ट्रांसफर होता है वो इसके थ्रू पॉसिबल है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे कैनाल सिस्टम का ये फंक्शन है। अगर हम इस फाइलम में पाए जाने वाले एग्जाम्पल्स की बात करें, जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने होंगे। एग्जाम्पल हैं आपके स्पॉन्जिला, यू स्पंजिया, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइकॉन। साइकॉन को हम लोग स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। डन। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे इसको, और इसके बाद वाली कहानी इसके अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी। पोरिफेरा तक आपने कंप्लीट करा हुआ है, पोरिफेरा तक हम लोग कंप्लीशन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आगे मिलेंगे अगली स्लाइड में आपके लिए। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।